बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, दज्जाल पैदा हो चुका है, बस क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा। दज्जाल के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात भी हमारे सामने आते हैं। एक तो ये सवाल भी किया गया कि क्या दज्जाल इंसान है? दज्जाल के ताल्लुक़ से हमारे अकाबर में से क्या किसी की कोई मुस्तनद किताब है? क्या वो पैदा हो चुका है? वो कहाँ पर आएगा? ये भी सुना जा रहा है कि बरमूदा ट्रायंगल समंदर में मौजूद है और वो वहाँ पर मौजूद है। तो जवाब ये जान लीजिए कि जी हाँ, दज्जाल इंसान ही होगा। दज्जाल क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से कुछ पहले आएगा। दज्जाल का खुरूज अस्फ़हान के एक मकाम यहूदिया में होगा और वो चंद रोज़ में पूरी दुनिया की सैर कर लेगा। अलबत्ता मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मक़दस में नहीं दाखिल हो सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि दर हकीकत इसका मामला क्या है। नाज़रीन, इसे एक जजीरे में सख्त जकड़ा हुआ कैद करके रखा गया है, जैसा कि सही मुस्लिम में फातिमा बिनत कैस की रिवायत में मज़कूर है। और हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का सबब भी यही हुआ था कि उन्होंने एक जजीरे में दज्जाल से बातचीत की और फिर मदीना आकर इस्लाम कबूल किया। और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, दज्जाल मशरिक यानी पूरब में एक जगह से निकलेगा जिसे खरासान कहा जाता है। इसके पीछे ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे तह बतह ढाल की तरह होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल कहाँ कैद है। इस बात को शरीयत ने मुबहम रखा है, ताहम कुछ इशारे हदीस में मौजूद हैं। हदीस मुस्लिम में है, गौर से सुनो कि अलबत्ता वो दज्जाल दरियाए शाम या दरियाए यमन में नहीं है, बल्कि वो पूरब की तरफ है, वो पूरब की तरफ है, वो पूरब की तरफ है। खुरूज दज्जाल की अलामात का जिक्र किया जाए तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी लड़ाई, फ़तह कुस्तुनतुनिया और खुरूज दज्जाल, ये तीनों वाक़यात 7 महीने के अंदर होंगे। दज्जाल का खुरूज कहाँ से होगा? ये सवाल बड़ा अहम सवाल है। इस बारे में रिवायात इस तरह हैं कि मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि इससे इतना मालूम हुआ कि दज्जाल जानिब मशरिक से ज़ाहिर होगा। मुस्लिम शरीफ में हज़रत नवास बिन समआन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में मज़ीद है कि वह खुला नामी जगह जो शाम और इराक के दरमियान है से ज़ाहिर होगा। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम शरीफ में हज़रत नवास बिन समआन की ये रिवायत तो आपने सुन ली है। तिरमिज़ी शरीफ की एक और रिवायत सुनिए। फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल मशरिक यानी पूरब में एक जगह से निकलेगा जिसे खरासान कहा जाता है, यानी दज्जाल खरासान जो जानिब मशरिक में वाक़ है वहाँ से ज़ाहिर होगा। सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल की कैफियत चाल क्या होगी। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी चाल ज़मीन में कैसे होगी? आपने फरमाया, जैसे वो बादल जिसको हवा पीछे से उड़ाती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी रफ्तार है। दज्जाल की हकीकत के बारे में और दज्जाल की शक्ल व नस्ल के बारे में अगर बात की जाए तो ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क़ुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामात हैं, जिनमें से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। फितना दज्जाल तारीख़ इंसानी तमाम फितनों से बड़ा ख़तरनाक फितना है, जिससे तमाम अंबिया कराम ने अपनी उम्मत को डराया था। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूह के बाद कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया ना हो। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दज्जाल के लुग़वी मानी का जिक्र किया जाए तो कज़्ज़ाब यानी बड़ा झूठा है, मालदार और ख़जानों वाला, बड़ा गिरोह जो अपनी कसरत से ज़मीन को ढांप ले। दज्जाल 2 किस्म के हैं, छोटे और बड़े दज्जाल। छोटे दज्जाल बहुत से आए और आते रहेंगे। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, जाली सूफ़ी और हर वो शख्स जो दूसरों को राह हक से गुमराह करे वो दज्जाल है। हाँ, बड़ा दज्जाल सिर्फ एक है जो दावे खुदाई करे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक 2 जमातें आपस में जंग न कर लें। दोनों में बड़ी जंग होगी, हालांकि दोनों का दावा एक ही होगा। और क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक तकरीबन 30 झूठे दज्जाल पैदा न हो जाएं। उनमें से हर एक का यही गुमान होगा कि वो अल्लाह का नबी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दज्जाल इंसान है?
بعض उलमा कराम ने इंसान कहा है, बाज़ ने शैतान कहा है और बाज़ ने कहा है इंसान और जिन्नात के अलावा कोई दूसरी मखलूक है। अगर अहादीस को बगौर देखा जाए तो मालूम होता है कि दज्जाल मुख्तलिफ खल्क यानी मुख्तलिफ मखलूक़ात में से होंगे। दज्जाल कोई एक मखलूक नहीं होगा, बल्कि ये इंसान और गैर इंसान से भी हो सकता है, लेकिन कवी इम्कान इसी बात का है कि दज्जाल इंसान होगा। अब ये बात जान लीजिए कि दज्जाल के लफ्ज़ी मानी क्या हैं, यानी दज्जाल के लफ्ज़ी मानी लुग़वी मानी हैं क्या, और बुनियादी तौर पर इस लफ्ज़ का यूँ भी कह सकते हैं कि बुनियाद क्या है, हकीकत क्या है। दज्जाल की हकीकत बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को इस बारे में इल्म है भी और बहुत सारे लोग इस बारे में रिसर्च करते भी रहते हैं। सबसे पहले तो जान लीजिए इस लफ्ज़ के बारे में। दज्जाल के लफ्ज़ी मानी धोखे और फ़रेब के हैं। इस मफ़हूम के मुताबिक दज्जाल ऐसे शख्स को कहा जाता है जो बहुत बड़ा धोखेबाज हो, जिसने दूसरों को धोखा देने के लिए झूठ और फ़रेब का लिबादा ओढ़ रखा हो। इसलिए नबूवत के झूठे दावेदारों को भी दज्जाल कहा गया है। चुनांचे नबी अकरम ने जिन 30 दज्जालों की पैदाइश की खबर दी है, उनसे झूठे नबी ही मुराद हैं। दज्जालियत के इस अमूमी मफ़हूम को मद्देनज़र रखा जाए तो आज के दौर में मादा परस्ती भी एक बहुत बड़ा दज्जाली फितना है। हाँ, दज्जाल अकबर जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से है और जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होकर मकाम लुद में कत्ल करेंगे, इसका इंसान में से होना अगलब है और यही मुताख़रीन का राजिह कौल है। जैसा कि हदीस मुबारक में जो निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, उनमें से ज़ाहिर होता है कि दज्जाल अकबर इंसान में से होगा। आपने फरमाया वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघराले बाल और एक आँख से नाबीना है। इसकी आँख लटके हुए अंगूर के दाने जैसी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आँखों से नज़र आ रहा होगा, हालांकि तुम अपने रब को मरने से पहले नहीं देख सकते। इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफ रे यानी कुफ्र लिखा होगा, जो हर मोमिन पढ़ लेगा, खा वो लिखना पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। इसके अलावा दज्जाल और दज्जाली फ़ितने का एक खुसूसी मफ़हूम भी है। इस मफ़हूम में इससे मुराद एक मखसूस फ़ितना है जो क़ुर्ब क़यामत के ज़माने में एक ख़ास शख्सियत की वजह से ज़हूर पज़ीर होगा। इन तमाम तर अलामात को मद्देनज़र रखा जाए तो ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि दज्जाल और दज्जालियत क्या है। कुछ लोग तो ये बात भी कहते हैं कि दज्जालियत को तमाम तर सपोर्ट या दज्जाली मामलात को तमाम तर सपोर्ट यहूदियत की जानिब से मिल रही है, और कुछ लोग ये बात कहते हैं कि ये एक ऐसी ताकतवर मखलूक है जो इंसानी शक्ल में तो नमूदार होगी, लेकिन बाज़ रिवायात के मुताबिक वो इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल में कैद है। बाज़ रिवायात के मुताबिक वो बहरी ओकियानोस में अमेरिका के साहिल से कुछ फासले पर वाक़ है, और इस इलाके का एक कोना बरमूदा में, दूसरा पोर्टोरिको में और तीसरा फ्लोरिडा के करीब एक मकाम पे वाक़ है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें और जगहें बता दी गई जो इसकी निशानियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और जिनके बारे में समझा जाना और बूझा जा सकता है।